So what is up guys and welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है TVS Ntorq 125 रेस एडिशन वर्सेस Suzuki Access 125 ब्लूटूथ एडिशन। तो जैसा कि बहुतों को पता है कि Access 125 ये ब्लूटूथ के साथ आ गया है, तो ये कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। मैंने कुछ सोच समझ के इसके रिजल्ट्स मैंने एंड के वीडियो में दिया हुआ है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट में बताना कि क्या तुम्हें मेरा ओपिनियन पसंद आया और अपना ओपिनियन ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एंटॉर्क की, विच इज़ अ सिंगल सिलेंडर मोटर विच इज़ एयर कूल्ड, जो 9.5 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है एट 7500 rpm। और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो ये 10.5 न्यूटन मीटर एट 5500 rpm का टॉर्क जनरेट करती है। तो बात करें अगर सुजुकी एक्सेस 125 के पावर एंड परफॉर्मेंस की, तो इसमें 124 सीसी का इंजन लगा हुआ है विद सिंगल सिलेंडर, जो 8.6 bhp का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है एट 6750 rpm। और अगर मैं इसके मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं तो ये 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है एट 5500 rpm। So next up is the main highlight of both the scooties, which comes with the LED headlamp. तो अगर मैं रेस एडिशन की बात करूँ तो it comes with LED headlamp and a DRL and it is equipped with an additional hazard lamp, जो कि इसका मेजर फीचर है। तो अब अगर सुजुकी एक्सेस 125 के एलईडी हेडलैम्प की बात करें तो इसमें क्रोम फिनिशिंग के साथ क्लासिक डिज़ाइन में एलईडी हेडलैम्प दिया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और रेट्रो लुक देता है। और अगर इसके एलईडी इंडिकेटर्स की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और क्लासिक लुक के साथ आता है। सो अब अगर मैं बात करूँ इसके व्हील्स की, इट कम्स विथ एलॉय व्हील्स और व्हील का जो साइज़ है वो है 304.8 मिलीमीटर। और अगर मैं इसके डिस्क की बात करूँ तो इट कम्स विथ डिस्क ब्रेक विथ 220 मिलीमीटर। तो अब अगर इसके फ्रंट व्हील की बात करें तो इसमें 12 इंचेस का फ्रंट व्हील दिया गया है, जो 304.8 मिलीमीटर का है। और इसके रियर में 10 इंचेस का व्हील दिया गया है, जो 254 मिलीमीटर का है। तो अब अगर इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें CBS ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, जो कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है। और इसके ब्रेक्स डिस्क और ड्रम दोनों वेरिएंट में आते हैं। सो नेक्स्ट अप इज़ द सीट कंफर्ट एंड स्टोरेज। तो अगर मैं इसके सीट कंफर्ट की बात करूँ तो इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल, क्योंकि एंटॉर्क मेरे पास भी है और मुझे उतनी कंफर्ट महसूस होती नहीं है। बट अगर मैं इसके स्टोरेज की बात करूँ तो स्टोरेज इज़ स्लाइटली गुड, क्योंकि एक फुल फेस हेलमेट फिट हो जाता है और तुम चाहो तो और भी कुछ कुछ रख सकते हो साइड में। एंड इट ऑल्सो गॉट अ चार्जर इनसाइड द स्टोरेज एंड अ स्मॉल LED। सीट कंफर्ट की बात करें तो दूसरे स्कूटर्स के कंपैरिजन में एक्सेस 125 का कंफर्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है। और अगर इसके स्टोरेज स्पेस की बात करूं तो एक फुल साइज हेलमेट फिट होने में थोड़ी परेशानी आ जाती है। सो अब मैं अगर बात करूँ इसके फ्यूल कैपेसिटी की, तो TVS एंटॉर्क रेस एडिशन में और नॉर्मल वाले एडिशन में भी कोई चेंजेस नहीं है। बोथ गेट अ कैपेसिटी ऑफ 5 लीटर्स। सो और अगर मैं बात करूँ इसके सस्पेंशंस की, तो इसका फ्रंट सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विथ हाइड्रोलिक डैम्पर्स। और अगर मैं इसके रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो इट गेट्स coil spring with hydraulic dampers। एक्सेस 125 में सस्पेंशंस की बात करूं तो इसका फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है। और अगर मैं इसके रियर सस्पेंशन की बात करूं तो इसका रियर सस्पेंशन स्विंग आर्म है। बात करें अगर इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो इसमें 5 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है।
तो अब अगर मैं फुट स्पेस की बात करूं तो रेस एडिशन में स्ट्रीट रैली एडिशन से फुट स्पेस में थोड़ी कम जगह है, और अगर मैं इसके माइलेज की बात करूं तो इट गिव्स 40 to 45 kmpl। सुजुकी एक्सेस 125 के फुट स्पेस की बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस है फॉर शॉर्ट पीपल, और अगर मैं कुछ लॉन्ग पीपलों की बात करूं तो इट मैनेजेस टू स्कोर लेस पॉइंट्स। और माइलेज की बात करें तो ये आराम से 50 to 55 kmpl का माइलेज दे देता है। So this is also the main highlight of both the scooties, the fully digital meter console। So इसमें अगर मैं एंटॉर की बात करूँ तो नो डाउट एंटॉर की क्लियर विनर है, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अवेलेबल है बट स्ट्रीट रैली में नहीं है। सो यू कैन कनेक्ट इट विथ ब्लूटूथ, जो प्ले स्टोर में एक ऐप है वो आपको मिल जाएगा, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, जो GPS भी सपोर्ट करता है, जिसमें 2 मोड है, एक स्ट्रीट मोड एक स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में तुम चाहो तो तुम टॉप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, लैप टाइम 0 to 60 कितना में गया, 0 to 100 कितना सेकंड्स में गया। तो जैसा कि सबको पता है एक्सेस 125 में भी ब्लूटूथ स्पीडोमीटर आ चुका है। तो अगर मैं इसके कुछ फीचर्स की बात करूं तो ये फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। इसमें ओवर स्पीडिंग वार्निंग इंडिकेटर भी दिया गया है, मिस्ड कॉल अलर्ट और कॉलर आईडी जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। कुछ और फीचर्स की बात करूं तो इसमें टर्न बाय टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन दिया गया है, ETA अपडेट्स दिया गया है और फ़ोन बैटरी लेवल जैसे शानदार अपडेट्स भी ऐड किए गए हैं।